नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार, जहां आपको मिलती है उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने दी 29 में से 27 प्रस्तावों को मंजूरी। यूपी की योगी कैबिनेट ने सोमवार को प्रदेश की नई स्टार्टअप नीति समेत 27 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इसके तहत अब 20 लाख तक पूंजीगत सहायता दी जाएगी। विशेष परिस्थितियों में 50 लाख तक दिया जा सकता है। क्लाउड रिम्बर्समेंट 2 लाख सालाना दिया जाएगा। 1000 करोड़ का स्टार्टअप फंड रखा गया है। होम गार्ड और उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज को भी मंजूरी दे दी गई। अब 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी होगा। शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई है। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि जलालाबाद भगवान परशुराम की जन्मस्थली के रूप में माना जाता है। यूपी सरकार ने 25 जून 2025 को नाम परिवर्तन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। केंद्र से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने के बाद कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, पशुओं का भी होगा बीमा। पशुओं का भी बीमा होगा। महामारी, बीमारी और दुर्घटना में पशु हानि से किसानों को लाभ होगा। मुर्रा की कीमत 75,000, बाकी की 50,000 होगी। शाहीवाल की 65,000 रुपये, गंगागिरी की 60,000 कीमत होगी। खरगोश जैसे छोटे पशुओं की 6,500 रुपये रखा गया है। बैल की कीमत 40,000, बछड़ा का 20,000 रखा गया है। बीमा कंपनी बीमित पशुओं को 1 महीने में मुआवजा देगी। केंद्र और प्रदेश सरकार के सहयोग से योजना चलेगी। इसमें केंद्रांश 51% और राज्यांश 34% होगी। यूपी में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। सोमवार से प्रयागराज में तूफानी हवाओं के साथ बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी भर गया है। इससे पहले वाराणसी, भदोही और मिर्जापुर समेत 10 शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग IMD का कहना है कि उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना मौसमी सिस्टम आज शाम उत्तरी ओडिशा तट पार कर छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ेगा। इसके मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ के साथ मिलने की वजह से यूपी में कहीं कहीं अचानक तेज बारिश हो सकती है। ओले गिर सकते हैं। यूपी में बनेगा स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट। योगी कैबिनेट में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट की स्थापना। यूपी स्टार्टअप नीति 2026 और डेटा सेंटर पॉलिसी को भी मंजूरी मिली है। मिशन डायरेक्टरेट बॉडी के हेड चीफ सेक्रेटरी होंगे। एम्पावरमेंट कमेटी बनाई जाएगी। 1000 करोड़ का स्टार्टअप फंड रखा गया है। इसमें 400 करोड़ AKTU का है। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक में पदक विजेताओं को सीधी भर्ती। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में पदक विजेताओं को अब सीधी भर्ती दी जाएगी। अब भर्ती को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किया गया है। इसमें क्रीड़ा अधिकारी के 9 पद, जिला युवा कल्याण 3 पद, उप क्रीड़ा अधिकारी 23 पद पर सीधी भर्ती हो सकेगी। अभी तक समूह ख और ग के पदों पर सीधी भर्ती नहीं हो पाती थी, उनकी व्यवस्था की गई है। यूपी में किसानों के लिए अब फार्मर ID जरूरी, बिना इसके खाद बीज नहीं मिलेगा। यूपी सरकार किसानों के लिए 12 अंकों की यूनिक ID तैयार कर रही है, जिसे फार्मर ID या किसान रजिस्ट्री का नाम दिया गया है। ID में किसानों की जमीन और खेती से जुड़ी जानकारी रिकॉर्ड रहेगी। ये ID खाद बीज, PM किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड और कर्ज माफी जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी है। सरकार का दावा है कि इससे जरूरतमंद किसानों तक योजनाओं का फायदा पहुंचेगा, फर्जीवाड़ा थमेगा। कानपुर में खुलेगा पहला प्राइवेट एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय। इसके अलावा प्रदेश में 3 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को भी मंजूरी मिली है। कानपुर के बिल्हौर में महर्षि महेश योगी इंटरनेशनल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय और फतेहपुर में ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। वहीं रायबरेली में उद्यान महाविद्यालय एवं रिसर्च सेंटर की स्थापना के लिए 20 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने और 50 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। राम मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष बोले, चढ़ावा चोरी से आहत हूँ। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने पहली बार बयान दिया है। उन्होंने सोमवार को लेटर जारी कर कहा, चोरी से मैं आहत हूँ। जिसने भी यह पाप किया है उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे PM मोदी और CM योगी पर भरोसा है कि जो भी इस पाप से जुड़ा है उसे कड़ी सजा दिलाएंगे। यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है। कोई भी व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए राजनीति न करे।
शामली में पेट्रोल पंप पर सेल्समैन को बंधक बनाकर लूट। शामली जनपद के थाना भवन थाना क्षेत्र में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर स्थित एक जियो पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात हुई है। 4 जून को देर रात करीब 1:51 बजे बिना नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी में आए अज्ञात बदमाशों ने हथियारों के बल पर पेट्रोल पंप के 2 सेल्समैन को बंधक बना लिया। बदमाशों ने सेल्समैन गौरव और अनिल को अवैध हथियारों के दम पर ऑफिस में रखे कैश लॉकर को खोलने का प्रयास किया। जब वे लॉकर नहीं खोल पाए तो उसे ही उठाकर अपने साथ ले गए और फरार हो गए। गोरखपुर मुरादाबाद में 100 बेड के अस्पताल गोरखपुर और मुरादाबाद में 100 बेड का अस्पताल और वाराणसी में ESI का मेडिकल कॉलेज बनेगा। इनके लिए निशुल्क जमीन हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वाराणसी के मेडिकल कॉलेज में 50% सीटें श्रमिकों के परिवार के लिए आरक्षित होंगी। यूपी माध्यमिक शिक्षक संघ का आंदोलन का ऐलान। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने लंबित मांगों के समर्थन में आंदोलन का ऐलान किया है। संगठन 31 जुलाई को प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस दिन को चेतावनी दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया है। आगरा में हाईवे पर ट्रैफिक जाम करने वाली 66 बसों का चालान। आगरा में यातायात पुलिस ने हाईवे पर अवैध स्टॉपेज पर सवारियां बैठाकर जाम लगाने वाली बसों के खिलाफ कार्रवाई की। इस अभियान में 17 बसों को सीज किया गया और 49 का चालान किया गया। कुल 66 बसों पर कार्रवाई हुई। हर जिले की क्यूजीन बनेगी रोजगार का जरिया। यूपी में ODOC यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्यूजीन इसी फूड चेन को नई दिशा दे सकता है। इसका मतलब सिर्फ किसी जिले की एक डिश को नाम देना नहीं है, बल्कि जिले के फूड सेक्टर को एक सही तरह का सिस्टम देना है, जहां लोकल रेसिपी, किचन ट्रेनिंग, साफ सफाई, सर्विस, पैकिंग, सप्लाई, डिलीवरी और छोटे बिजनेस को साथ जोड़ा जा सके। अगर हर जिले में उसकी खास क्यूजीन के आसपास फूड सेंटर, ट्रेनिंग और बिजनेस सपोर्ट बने तो यूथ को अपने ही शहर में काम के नए मौके मिल सकते हैं। सीएम योगी आज करेंगे प्रेरणा स्थल पार्क का उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को प्रयागराज में प्रेरणा स्थल पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वह 3 घंटे तक संगम नगरी में रहेंगे। वह PWD प्रयागराज मंडल के कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। शाम 6 बजे के करीब वह रवाना हो जाएंगे। समीक्षा बैठक का आयोजन प्रयागराज मेला प्राधिकरण सभागार में होगा। इससे पहले वह लेटे हनुमान मंदिर भी जा सकते हैं। सीएम के आगमन के मद्देनजर रविवार को पुलिस लाइन में ब्रीफिंग आयोजित की गई। इसमें पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार ने मातहत अफसरों को दिशा निर्देश दिए। इसमें सभी राजपत्रित अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस व प्रशासनिक अमला देर रात तक तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा रहा। बिजली के प्रीपेड से पोस्टपेड हुए स्मार्ट मीटर से अधिक बिल आने की शिकायतें न रुक रही हैं और न ही उनका समाधान हो रहा है। वितरण खंडों के कार्यालयों और उपकेंद्रों पर लगभग रोज कई शिकायतें लेकर बिजली उपभोक्ता पहुंच रहे हैं। उनकी परेशानी तब और बढ़ जा रही है जब अधिकारी शिकायतें सुलझाने की बजाय बिल जमा करने का दबाव बनाते हैं। वाराणसी में एक उपभोक्ता का तो 10,000 बिल आता था, अब अचानक 51,000 आ गया है। नैनीताल में 52 लड़के लड़कियां आपत्तिजनक हालत में पकड़े। नैनीताल जिले के रामनगर में पुलिस ने एक रिसोर्ट में कथित अनैतिक देह व्यापार, शराब और नशे की पार्टी पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 51 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक विधि विवादित किशोर को संरक्षण में लिया गया है। मौके से 10 महिलाएं मिली हैं, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने रिसोर्ट को सील कर दिया है, जबकि इसका जनरल मैनेजर फरार है। चंपत राय अनिल मिश्रा साजिश रचने के आरोपी बनेंगे। अयोध्या राम मंदिर छड़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा अब तक पुलिस कार्रवाई से बाहर हैं। ऐसे में बड़ा सवाल, क्या ये दोनों गुनाहगार नहीं हैं? कानून के जानकारों के मुताबिक इन दोनों पर 2 आरोप बनते हैं। पहला, अपराध छिपाने का। दूसरा, महासचिव, ट्रस्टी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए नाक के नीचे से छड़ावा चोरी होने की जिम्मेदारी तय होना।
शहर के नाले देखने निकली मेयर प्रमिला पांडेय। कानपुर में शुक्रवार को हुई बारिश के बाद हुए जलभराव को लेकर सोमवार को मेयर प्रमिला पांडेय ने सीसामू नाले का निरीक्षण किया। सोमवार दोपहर 12:15 बजे मेयर मौके पर पहुंची। उन्होंने नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय के साथ करीब 40 मिनट तक नाले का निरीक्षण किया। मेयर ने कहा, वीआईपी रोड पर बारिश का पानी क्यों भरा, जबकि सीसामू नाले को लेकर मार्च में बैठक की गई थी। नगर आयुक्त के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी। यदि किसी स्तर पर लापरवाही मिली तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। अमेठी संग्रामपुर मार्ग पर पुल निर्माण अंतिम चरण में। अमेठी संग्रामपुर मार्ग पर 2,30,44,000 रुपए की लागत से बन रहा पुल अपने अंतिम चरण में है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के अनुसार इसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और इसे 15 जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पुल से 1 लाख से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। अवैध बालू खनन पर जेडीयू का डीएम को झापन। बांदा में जनता दल यूनाइटेड ने सोमवार को जिलाधिकारी को झापन सौंपकर अवैध बालू खनन और ट्रैक्टरों से हो रहे अवैध परिवहन पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि 48 घंटे के भीतर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन करेंगे। बुलंदशहर में 7 स्कूली बसें सीज, बिना फिटनेस चल रही थीं। बुलंदशहर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। सोमवार दोपहर 12 बजे मिशन से फ्यूचर अभियान के तहत एआरटीओ नीतू शर्मा के नेतृत्व में एक चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन कर सड़कों पर दौड़ रही विभिन्न स्कूलों की 7 बसों को सीज कर दिया गया। गेस्ट हाउस के लिए दमकल विभाग से एनओसी अनिवार्य। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में सोमवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भवन स्वामियों को अग्नि सुरक्षा मानकों की जानकारी दी गई। इस दौरान बताया गया कि सभी गेस्ट हाउस के लिए दमकल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी लेना अनिवार्य है। कानपुर देहात में स्कूली वाहनों पर सख्ती। कानपुर देहात में स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। परिवहन आयुक्त और जिलाधिकारी कपिल सिंह के निर्देश पर सेफ फ्यूचर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले भर में स्कूली वाहनों की गहन जांच की जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। ताजमहल में तेजो महालय मंदिर। हाईकोर्ट ने जवाब मांगा। आगरा स्थित ताजमहल परिसर में भगवान श्री अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान तेजो महालय मंदिर होने का दावा करने वाले मुकदमे में सर्वे कमिश्नर नियुक्त करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए जवाब मांगा है। मामले में राज्य सरकार समेत अन्य पक्षों को जवाब दाखिल करना है। आगा बस्ती में 4 करोड़ से बना अंत्येष्टि स्थल बेकार पड़ा। बस्ती के ओमहट घाट पर लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से बना एक आधुनिक अंत्येष्टि स्थल 7 सालों से अनुपयोगी पड़ा है। साल 2019 में लोकार्पण के बाद से यहाँ एक भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। रखरखाव के अभाव में परिसर जर्जर हो गया है। इंटरलॉकिंग धंस गई है और चारों ओर झाड़ियाँ उग आई हैं। इस अंत्येष्टि स्थल का लोकार्पण 14 जनवरी 2019 को तत्कालीन नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने किया था। शहर वासियों को इससे आधुनिक सुविधाओं वाले श्मशान घाट की उम्मीद थी। हालांकि यह परियोजना स्थानीय लोगों की पारंपरिक रीति रिवाजों और जरूरतों के अनुरूप नहीं रही। राज्यपाल बोली, 60% स्टूडेंट्स फेल हों तो समीक्षा करें। अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय में सोमवार सुबह 11 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची। उन्होंने यहां दीक्षांत समारोह में 50 मेधावियों को स्वर्ण पदक दिए। विश्वविद्यालय का यह तृतीय दीक्षांत समारोह है। इसकी अध्यक्षता यूपी की राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने की। अयोध्या के रुदौली मवई को स्थायी हेलीपैड की सौगात। अयोध्या की रुदौली विधानसभा को विधानसभा चुनाव से पहले स्थायी हेलीपैड की सौगात मिलने जा रही है। रुदौली और मवई विकास खंडों में स्थायी हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा, जिससे वीआईपी आवागमन सुगम होगा। लोक निर्माण विभाग ने इसका प्राक्कलन तैयार कर शासन को भेजा है। अनुमति मिलने के बाद इसी माह निविदा प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। राम मंदिर चढ़ावा मामले में हाई कोर्ट में याचिका खारिज। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दान पात्रों से चढ़ावा चोरी के आरोपों को लेकर दाखिल जनहित 3 याचिकाओं
पर सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई करने से इनकार कर दिया। पहली याचिका अधिवक्ता मोहित अशोक, दूसरी अधिवक्ता मोतीलाल यादव और तीसरी एक अन्य याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई थी। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने तीनों याचिकाओं को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने को कहा था। संगम पर बनेगा कांच का ब्रिज, सीएम आज मंजूरी देंगे। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के ऊपर कांच का एक ब्रिज बनाया जाएगा। दुनिया भर से आने श्रद्धालु अब इस ब्रिज से संगम का दीदार कर सकेंगे। इस ब्रिज का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग ने तैयार किया है। इसकी मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को प्रयागराज आ रहे हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर योगी अखाड़ा परिवार नाराज। वाराणसी पहुंचे योगी अखाड़ा परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी राधेश्याम महाराज ने अयोध्या में सामने आए कथित चढ़ावा चोरी प्रकरण पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने इसकी निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि भगवान के चरणों में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित किया जाने वाला चढ़ावा केवल धन या सामग्री नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और भक्ति का प्रतीक होता है। ऐसे में यदि इस पवित्र व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता या चोरी के आरोप सामने आते हैं तो यह अत्यंत गंभीर विषय है जिसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। यूपी बोर्ड इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा की तिथि घोषित। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने साल 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं। ये परीक्षाएं 28 जुलाई को निर्धारित परीक्षा केंद्र बीएन इंटर कॉलेज में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित की जाएंगी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अब एआई रखेगी नजर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सफर अब पहले से अधिक सुरक्षित और तकनीक आधारित होने जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक्सप्रेसवे पर अत्याधुनिक एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ATMS कंट्रोल रूम तैयार कर लिया गया है। इसके संचालन के बाद एक्सप्रेसवे के 0 से 100 किलोमीटर तक वाहनों की हर गतिविधि पर रियल टाइम निगरानी रखी जाएगी। बुलंदशहर में 3 गैंगस्टर भाइयों की संपत्ति कुर्क। बुलंदशहर पुलिस ने रविवार रात 3 गैंगस्टर भाइयों की 7.4 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क की। इन संपत्तियों को अपराधियों ने अपनी पत्नियों के नाम पर खरीदा था। यह कार्रवाई योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई है। हज 2027 के लिए आवेदन शुरू 20 जुलाई तक। ऑनलाइन पंजीकरण। हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक आवेदक 20 जुलाई 2026 तक पंजीकरण कर सकते हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुनीता मंदार ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई ने आवेदन आमंत्रित किए हैं। हापुड़ में बुलंदशहर रोड स्थित जामिया अरबिया खादिमुल उल इस्लाम के हज ई सुविधा केंद्र पर निःशुल्क आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। राम मंदिर में रोज का चढ़ावा 1 लाख से कम हुआ। पहले दान पेटियों से 12 लाख तक निकलते थे। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद का श्रद्धालुओं पर गहरा असर पड़ा है। यही वजह है कि पहले दान पेटियों से रोजाना 8 से 12 लाख रुपए तक चढ़ावा निकलता था, वो अब घटकर 1 लाख रुपए के नीचे आ गया है। हालांकि श्रद्धालुओं की संख्या में कमी नहीं आई है। श्रद्धालुओं का कहना है दान चोरी से सभी को दुख हुआ है, अब सोचते हैं कि ऑनलाइन दान किया जाए। वहीं SIT की जांच के बाद चढ़ावे की गिनती से लेकर बैंक में जमा करने तक की व्यवस्था दुरुस्त की गई है। निगरानी बढ़ा दी गई है। अयोध्या में वाहन टैक्स नहीं भरा तो होगी राजस्व वसूली। अयोध्या में 20,000 रुपए से अधिक वाहन कर बकाया रखने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने ऐसे 2,818 वाहनों की सूची तैयार कर ली है और संबंधित वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर दी गई है। यदि नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर बकाया कर जमा नहीं किया गया तो उनके खिलाफ राजस्व वसूली प्रमाण पत्र RC जारी कर वसूली की कार्रवाई शुरू की जाएगी। सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री योगी ने लगाया जनता दरबार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर जनता दरबार लगाया। इस दौरान प्रदेश के अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं और शिकायतें लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सभी फरियादियों से एक-एक कर मुलाकात की, उनकी बातें ध्यान से सुनी और संबंधित अधिकारियों को मामलों के त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण के निर्देश दिए। राजभर बोले
निकले। अखिलेश जी उठ जाइए, कितना सोएंगे महाराज। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने फिर से अखिलेश यादव पर हमला बोला है। उन्होंने सोमवार सुबह 7:46 पर एक्स पर लिखा, गुड मॉर्निंग अखिलेश जी, उठ जाइए, सुबह हो चुकी है, कितना सोएंगे महाराज। उन्होंने कहा, हम आपके मित्र हैं, इसीलिए आपकी चिंता रहती है। सिर्फ यादव मियाँ भाई के वोट से काम नहीं बनेगा, न ट्विटर न ACPC काम करेगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के खंड 5 का निर्माण कार्य अक्टूबर महीने तक पूरा हो जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के अधिकारी अब तक इसका 83% निर्माण कार्य पूरा होने का दावा कर रहे हैं। खंड 5 में मेरठ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।